वेलकम बैक गाइस। प्रिय छात्रों, द फन दे हैड, वो आनंद जो उनमें मिलता था उसी चैप्टर से जो इज़ैक एज़िनोव के द्वारा लिखित है, आगे हम उसी की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉन चैलेंटली, उसने उदासीनता से कहा। ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, और अपनी बाह में धूल भरी हुई ओल्ड बुक, पुरानी पुस्तक को टक्ड, वो दबाकर चला गया। मीन्स मे बी, संभवतया, हो सकता है। उसने उदासीनता से कहा और वह सीटी बजाते हुए धूल धूसरी पुरानी पुस्तक को बाह में दबाए हुए वो चल पड़ा। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके शयन कक्ष के ठीक बराबर में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और यांत्रिक अध्यापक चल रहा था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये प्रत्येक शनिवार व रविवार के अतिरिक्त हमेशा प्रतिदिन इसी समय में खुला रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माता जी कहती थी कि लड़कियां यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वे बेहतर सीख सकती हैं। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ यह कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी बालिकाएं, छोटी लड़कियां बहुत बढ़िया ढंग से सीख जाएं। इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वह नियमित रूप से समय पर पढ़ाई करें तो बेहतर सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड सेड, स्क्रीन चमक रही थी और इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर दिया गया है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। तो प्रिय छात्रों, आगे हम बढ़ते हैं। मार्जी डिड सो विदेशाई, मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह उन पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी। दे हैड, जो तब हुआ करते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी छोटे बालक थे। पूरे आगे है, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड मीन्स पड़ोस, पूरे पड़ोस के सारे बच्चे केम लाफिंग, हंसते हुए आया करते थे। एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और विद्यालय प्रांगण में चिल्लाया करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और वे विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम, घर जाते थे टुगेदर साथ साथ। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्त होने पर, दिन के अंत में साथ साथ वे घर चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी बातें सीखते थे।
so they could help one another. इसलिए वे विद द होमवर्क वे एक दूसरे की गृह कार्य में मदद ही कर सकते थे. एंड टॉक अबाउट इट और इसके विषय में बात कर सकते थे. एंड द टीचर्स वेयर पीपल और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था. व्हेन वी एडेड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4. मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज. मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा. शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. तब वो ये सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा. उन्हें कितना मज़ा आता होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर गोes to meet its end. Tomorrow I will suggest you the main exercise and the questions based on this chapter. Thank you for watching my online class.